कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां इंसान की सांसें स्वयं रुकने लगती हैं, जहां कदम रखते ही आधुनिक विज्ञान भी ठहर कर सोचने पर मजबूर हो जाता है, और जहां हजारों साल पहले बना एक मंदिर आज भी प्रकृति के सबसे भयानक प्रकोपों के सामने अडिग खड़ा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि केदारनाथ है। एक ऐसा रहस्य जहां बर्फ झुक जाती है, बाढ़ रुक जाती है और विज्ञान मौन हो जाता है। क्या यह केवल पत्थरों से बना एक ढांचा है या स्वयं भगवान शिव की सजीव उपस्थिति? और क्या 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ में इस मंदिर का बच जाना मात्र एक संयोग था या कोई दिव्य संकेत? क्योंकि आज की यह यात्रा केवल केदारनाथ की नहीं बल्कि आपके विश्वास की भी परीक्षा होने वाली है। इसीलिए इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो रहस्य अंत में सामने आएगा वह आपकी सोच को बदल सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं केदारनाथ की उस रहस्यमयी यात्रा को, जहां हर पत्थर इतिहास है और हर शिला स्वयं शिव की कथा कहती है। हिमालय की उन अनंत ऊंचाइयों में जहां हवा भी थम थम कर सांस लेती है और इंसानी अस्तित्व स्वयं को बहुत छोटा महसूस करने लगता है, वहीं बसा है केदारनाथ, एक ऐसा धाम जिसे केवल मंदिर कहना इसकी महिमा को सीमित कर देना होगा। क्योंकि यह स्थान आस्था, विज्ञान, समय और ब्रह्मांडीय शक्ति का ऐसा संगम है जो आज भी मनुष्य की समझ से परे है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शिवधाम सदियों से एक ही प्रश्न खड़ा करता आया है कि जब आज की आधुनिक मशीनें, क्रेन और इंजीनियरिंग भी इतनी ऊंचाई पर भारी निर्माण करने में हिचकिचाती हैं, तब हजारों वर्ष पहले बिना किसी तकनीक, बिना नक्शे और बिना संसाधनों के इतना भव्य, मजबूत और कालजयी मंदिर आखिर कैसे खड़ा किया गया? यही वह मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 400 वर्षों तक मोटी बर्फ और विशाल ग्लेशियरों के नीचे दबा रहा, जहां बर्फ केवल जमी हुई परत नहीं होती बल्कि अपने साथ चट्टानों, पत्थरों और मिट्टी का असहनीय दबाव लेकर आती है। फिर भी जब समय बदला और बर्फ पिघली तो मंदिर वैसा ही खड़ा मिला। न दीवार टूटी, न शिला खिसकी, मानो समय स्वयं इसके सामने हार मान गया हो। 16 जून 2013 की वह काली रात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जब केदार घाटी में प्रलय उतर आया, बादल फटे, आसमान से पानी नहीं बल्कि विनाश बरसा, मंदाकिनी नदी ने राक्षसी रूप धारण कर लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। गांव, सड़कें, घर और हजारों जिंदगियां पल भर में समाप्त हो गईं। लेकिन उसी विनाश के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, और उसके ठीक पीछे आकर रुकी एक विशाल शिला जिसने जलधारा को 2 भागों में मोड़ दिया। आज जिसे भीमशिला कहा जाता है और जिसका वजन लगभग 30 टन माना जाता है, यह केवल एक पत्थर था या स्वयं महादेव की अदृश्य ढाल? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। मंदिर के कपाट वर्ष में 6 महीने बंद रहते हैं। भीतर कोई मानव नहीं होता। बाहर तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। चारों ओर कई फीट मोटी बर्फ जम जाती है। फिर भी गर्भगृह में प्रज्वलित अखंड ज्योति बुझती नहीं। न हवा का संचार, न देखरेख। फिर भी लौ जीवित रहती है और घी समाप्त नहीं होता। यहां विज्ञान के पास उत्तर नहीं और श्रद्धा स्वतः सिर झुका देती है। केदारनाथ का शिवलिंग भी सामान्य नहीं है। उसका त्रिकोणीय स्वरूप स्वयं एक प्राचीन कथा को जीवित रखता है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने भगवान शिव की शरण में आए, लेकिन शिव उनसे अप्रसन्न थे और भैंसे का रूप धारण कर उनसे बचने लगे। भीम ने उस भैंसे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धरती में समाने लगा। जो भाग बाहर रह गया वही कुबड़ आज केदारनाथ का शिवलिंग है। और यही कारण है कि केदारनाथ पंच केदार का प्रमुख स्थल माना जाता है, जहां शिव के अन्य अंग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में प्रकट हुए। सदियों बाद आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत की आध्यात्मिक यात्रा की, केदारनाथ का पुनरुत्थान कराया, पूजा पद्धति स्थापित की और अंततः यहीं समाधि ली। केदारनाथ की यात्रा स्वयं में तपस्या है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड और वहां से बर्फीले पहाड़ों के बीच कठिन पैदल मार्ग, जहां हर कदम श्रद्धा, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेता है। और जब यात्री उन कठिन रास्तों को पार कर मंदिर के शिखर के दर्शन करता है तो सारी थकान एक क्षण में विलीन हो जाती है। मंदिर जिन पत्थरों से बना है वे स्थानीय नहीं है। 20 से 30 किलोमीटर दूर से
6 से 8 टन वजनी शिलाएं लाकर बिना सीमेंट इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ी गईं, जो भूकंप, बर्फबारी और बाढ़ को सहने में सक्षम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे लगभग 1200 से 1500 वर्ष पुराना मानता है, जबकि परंपराएं इसे 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन बताती हैं। मान्यता है कि मंदिर बंद रहने के समय यक्ष और गंधर्व यहां पूजा करते हैं और कपाट खुलने पर ताजे फूलों का मिलना इसी विश्वास को और गहरा करता है। केदारनाथ का रहस्यमय संबंध रामेश्वरम, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंगों से एक अदृश्य ऊर्जा रेखा के माध्यम से जुड़ा माना जाता है, जिसे आधुनिक शोधकर्ता ले लाइन कहते हैं। और अब अगर आपको लग रहा है कि यह केवल एक पौराणिक कहानी है, तो आगे आने वाले तथ्य और अनुभव आपको चौंका देंगे, क्योंकि यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से अत्यंत संवेदनशील है। प्लेट्स निरंतर गतिशील हैं, फिर भी इतने भूकंप संभावित क्षेत्र में यह मंदिर सदियों से स्थिर खड़ा है। अब तक आपने मंदिर की बनावट, उसकी शक्ति और प्रकृति से उसके संबंध को जाना, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि केदारनाथ से जुड़ी कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिन्हें न तो शास्त्रों में विस्तार से लिखा गया और न ही इतिहास ने पूरी तरह दर्ज किया। कहा जाता है कि आसपास की गुप्त गुफाओं में आज भी तपस्वी साधना करते हैं और वे केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसका मन पूर्णतः शुद्ध हो। ऐसी ही एक कथा बताती है कि शिव की शक्ति पाने के लिए साधक को अपने भय, अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, और जो इस परीक्षा में सफल होता है उसे शक्ति के साथ सेवा का दायित्व भी सौंपा जाता है। यही कारण है कि आज भी कई संत बिना पहचान के मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। अंततः केदारनाथ केवल देखने का स्थान नहीं, बल्कि अनुभव करने की भूमि है, जहां पहुंचकर मनुष्य केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने लगता है। और जब वह लौटता है तो केवल यात्री नहीं, बल्कि भीतर से बदला हुआ एक नया इंसान बनकर लौटता है। केदारनाथ की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो यहां आता है वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नया दृष्टिकोण लेकर लौटता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जब अहंकार टूटता है तभी आस्था जन्म लेती है, जब डर समाप्त होता है तभी भक्ति जागती है, और जब मन शांत होता है तभी शिव का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि केदारनाथ सदियों से अडिग खड़ा है, क्योंकि यह केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास से बना है। और अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी यही एक आवाज महादेव तक पहुंच जाए।